हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मॉड्यूल की बात कर रहे हैं उसका नाम है कंटेंट मॉड्यूल इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपको न्यूज़ डालनी है, अगर आपको डाउनलोड डालने हैं, अगर आपको वेलकम मैसेज या हमारा जो लॉगिन स्क्रीन आती है उस पर कोई मैसेज डालना है, उसके कंटेंट्स डालने हैं, कोई पेज मैनेज करना है, लॉस्ट इन फाउंड के जो कंटेंट्स हमें मैनेज करना है, तो वो जो पूरा डेटा जो मैनेज होता है वो किस हिसाब से मैनेज होता है वो यहाँ पर दिया गया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हम लोगों ने कंटेंट मॉड्यूल को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है मेजरली। फर्स्ट है डैशबोर्ड, सेकेंड है मास्टर्स एंड थर्ड है फॉर्म। डैशबोर्ड पे वो चीजें हैं जो कि आपको डैशबोर्ड पे विजिबल होगी, उसके लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं। मास्टर फॉर्म्स वो हैं जहाँ पर हम उनका मास्टर डेटा डालेंगे, जैसे डाउनलोड्स के लिए कौन सी फाइल डालनी है, न्यूज कौन सी डालनी है, उसके पार्ट से। एंड फॉर्म में वो है जहाँ पर आप एज ए यूजर उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉडल के साथ में। फर्स्ट चलते हैं, हमारे पास में डाउनलोड फॉर्म है। यहाँ आप देखेंगे कि इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सर्च में है, लिस्टिंग में है और यहाँ पे एडमिन को दे रखा है। मैंने एक ऑलरेडी बना हुआ है, मैं उसी को ओपन कर देती हूँ। यहाँ देखेंगे तो सबसे फर्स्ट आपको चूज करना है कि आप किसके लिए पब्लिश करना चाहते हैं, यानी कि डाउनलोड फाइल जो है या लिंक है वो किन के लॉगिन में दिखेंगे। तो ये यहाँ आ गए हैं। देन आप किस कैंपस के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं, किस इंस्टीट्यूट के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लीजिए। अगर आपको पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए देना है तो आप उसी क्लास को सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप रहने दीजिए, सभी पे अप्लाई हो जाएगा। देन जो आपका टाइटल है वो आप यहाँ पे डालिए। आपके पास क्योंकि डाउनलोड है तो कुछ फाइल आपको अटैच करनी होगी, तो यहाँ पर आप अपनी फाइल अटैच कर सकते हैं। और इसके बारे में कुछ भी डिस्क्राइब करना है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वर्ड डाल देती हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पे कंटेंट जो है अपना डाल सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो दूसरा फॉर्म है वो है मैनेज ई लेटर। एज अ इंस्टीट्यूट आपको बहुत सारी ई लेटर्स पे निकालने होते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फॉर्म दे रखा है न्यूज लेटर के रूप में। यहाँ पर आपको सिंपली सर्च लिस्टिंग दे रखा है, एड न्यू करना है। यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपको चूज करना है कि कैटेगरी, यानी कि कौन से रोल में आपको ये जो आपका लेटर है वो शो करना है। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया है। देन आता है आपको कौन सा कैंपस, कौन सा इंस्टीट्यूट के लिए करना है, आपने वो सिलेक्ट कर लिया। एंड देन आपका जो टाइटल है वो डाल दीजिए। नेक्स्ट आता है, क्योंकि ये एक न्यूज लेटर है तो आपको कुछ फाइल अपलोड करनी होगी, तो मैंने यहाँ पर एक फाइल अपलोड कर रखी है जो मेरे काम की है। मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। उसका जो डिस्क्रिप्शन है मैंने यहाँ पर एज डाल दिया है। जो यूजर देखेंगे तो वो यहाँ पर टाइटल के साथ में डिस्क्रिप्शन में दिखेगा उनको, और साथ में फाइल भी वो डाउनलोड कर पाएंगे। थर्ड चलते हैं, हमारा फॉर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है न्यूज। एज ए इंस्टीट्यूट हमारे पास बहुत सारी न्यूज है जो हम लोगों को देनी होती है। वेबसाइट पे हम लोग लिंक कराते हैं। ईआरपी आपको खुद सोल्यूशन देता है कि आपको कोई भी न्यूज है किसी भी लॉगिन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ऑलरेडी न्यूज बनाई हुई थी मैं आपको उसी को दिखा देती हूँ। विजिबल टू में आपको डालना है कि कौन से लॉगिन में शो करेंगे। यहाँ पर मैंने सारे लॉगिन ले रखे हैं। कैंपस लेना है, इंस्टीट्यूट लेना है आपको, और अगर क्लास लेनी है, यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर क्लास ली है क्योंकि जो मेरा ये पर्टिकुलर न्यूज है वो सिर्फ किसी क्लास के लिए ही डिपेंडेंट है, क्योंकि वेबिनार है, तो मैंने यहाँ डाल दिया है। देन ये स्टार्ट और एंड कब होगी वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसका रीजन ये है कि आपकी जो न्यूज है ये किस तारीख से किस तारीख के बीच में दिखनी चाहिए, उसके बाद ये इन्वर्ट हो जाएगी। तो ये उसका हमने ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपकी न्यूज का टाइटल क्या है वो हमने डाल दिया है, और यहाँ पर हम लोगों ने कंटेंट के अंदर हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने डाल दिया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी फाइल अपलोड करनी है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना जो है न्यूज भी इसमें चला सकते हैं। ये तो रही बात आपके डाउनलोड, ई लेटर या आपके जो है न्यूज की।
अब बात आती है इसके अलावा जो हमारे पास में है ऑप्शन, जो ERP के पास में है, जब आप लॉग इन करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर मैसेज दिखता है कि आप दिखाना चाहते हैं कौन सी इमेज आपकी शो हो, तो वो किस हिसाब से मैनेज की जाए। तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्म है लॉगिन का, लॉगिन मैसेज करके। यहाँ आप, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं उसको ओपन कर रही हूँ। यहाँ पर आपको टाइटल देना है, जो आपका वहाँ पर लॉगिन जब विंडो आएंगे तब आपको दिखेगा। टाइटल आपने डाल दिया, डिस्क्रिप्शन आपके पास में दिया हुआ है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको जो कंटेंट लिखना है आप यहाँ लिख सकते हैं। 500 है, आप चाहे तो आप इंस्टीट्यूट की लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है मेजर, कि आप वहाँ लॉगिन स्क्रीन पर जो आइकन शो कराना चाहते हैं उनकी यहाँ पर डिटेल दी गई है। आप यहाँ फाइल अपलोड कर सकते हैं। आइडल साइज जो है यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्क्राइब की हुई है, आप उसी के हिसाब से डाल दीजिए। नेक्स्ट आता है डैशबोर्ड लॉगिन। डैशबोर्ड लॉगिन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, अगर आपके कोई इमेजेस है जो आप लोगों को लॉगिन करते समय दिखानी है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पे ऐड इमेज का ऑप्शन दिया गया है, अपलोड कीजिए आपकी इंस्टीट्यूट की इमेज, स्टार्ट अपलोडिंग कीजिए एंड देन आपको सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा मिलेगा कस्टमाइज करने के लिए कि आपने लॉगिन स्क्रीन जो है वो किस हिसाब से आप दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है उसके बाद में वेलकम मैसेज। वेलकम मैसेज का मीनिंग ये है कि जब आप लॉगिन करने के बाद में जो फर्स्ट स्क्रीन आती है डैशबोर्ड की, वहां पर आप अपना कोई वेलकम मैसेज दिखाना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट्स को, पेरेंट को, या कोई भी लॉगिन जो कर रहे हैं उनके लिए। यहाँ पर जो पहले से बना हुआ है मैं उसी को शो कर रही हूँ। यहाँ पर आपको शो इन में सिलेक्ट करना है कि कौन से रोल में आपको ये दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एल्यूमिनी लॉगिन नहीं लिया है तो ये भी इसे 4 लॉगिन में ही दिखेगा। यहाँ पर मैं इंस्टीट्यूट सेलेक्ट नहीं किया है, आप चाहें तो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वही दिखेगा, मुझे सभी में दिखाना है तो मैंने यहाँ पे ओपन रखा हुआ है। नेक्स्ट आता है मेरा टाइटल क्या रहने वाला है, और जो मेरा लॉगिन मैसेज है ये कितने से कितने दिन के बीच में चलेगा। तो इसलिए हमें फॉर्म और लास्ट डेट जो है हम लोगों ने डेट रेंज ली हुई है। देन हमारे पास में आता है कंटेंट लिखने के लिए, तो मैंने यहाँ पे अपना कंटेंट जो है लिखा हुआ है। आप यहाँ पर अपलोड के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, आप चाहें तो कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं। बाकी कंटेंट लिखने के लिए आपको यहाँ पर पूरा एक ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरीके से आप लॉगिन के साथ में जो वेलकम मैसेज है वो भी आप पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे फॉर्म पर। पेज मैनेजर। पेज मैनेजर का यूज ये है कि एज ए इंस्टीट्यूट आपको एक फॉर्म की जरूरत पड़ सकती है जहां पर आप अपना कंटेंट लिखें। ये एक एडिशनल फीचर है जो हम लोग एज ए ERP आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, एक आपको टाइटल देना है, शो ऑन में आपको सेलेक्ट करना है कि आप ये कहाँ करना चाहते हैं। ये जो है हमारे प्रोडक्ट के पार्ट में है, जैसे आप वेब में करना चाहते हैं उसे आप एजुअर ऐप में शो करना चाहते हैं, जो हमारा एडमिशन लॉगिन है उसमें करना चाहते हैं, एडमिशन फोटो में करना चाहते हैं, कहाँ ये दिया हुआ तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है विजिबल टू। विजिबल टू इसका मीन्स ये है कि किन लॉगिन्स में आपको ये दिखाई देगा। अगर आपको कोई आइकन इसमें सेट करना है तो अभी आप अपलोड कर सकते हैं इसके साथ में, और जो कंटेंट आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे IW के बारे में जो हमारा पेज है वो यहाँ पे लिख दिया है। इस तरीके से आप अपना खुद का एक पेज बना सकते हैं। ये सिंपली एक इन्फॉर्मेटिव टाइप में या फिर अबाउट टू वाले जो जिस तरह के पेज होते हैं ये वैसा काम करेगा। लॉस्ट एंड फाउंड रिप्लाई। लॉस्ट एंड फाउंड रिप्लाई का मीन्स ये है कि जो भी यूजर्स हमें रिप्लाई दे रहे हैं, अगर हमें उनकी डिटेल देखनी है कि किसने रिप्लाई दिया है या नहीं दिया एज ए एडमिन, तो हम इस फॉर्म पे जाएंगे। डिटेल्स में हमारे पास में किसकी आई हुई है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे एंड देन
नेक्स्ट चलते हैं लॉस्ट एंड फाउंड वाले पेज पर। यहाँ आप देखेंगे कि जो भी हम लोगों नेक्स्ट चलते हैं लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्म पर। यहाँ आप देखेंगे कि जो भी यूजर्स हैं उनको यहाँ पे एक ऑप्शन मिला हुआ रहता है कि जो पुराने डाले हुए हैं किसी ने लॉस्ट के लिए, आप चाहें तो उस पर आप रिप्लाई अपना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो एज ए यूजर मैं इस पर रिप्लाई कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जो रिप्लाई रहेगा मेरा, मैं यहाँ पर टाइप कर सकती हूँ। इस तरीके से हम उसका यहाँ पर उसका रिप्लाई दे सकते हैं। तो जो भी रिप्लाईज है आपके वो सारे यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। और नेक्स्ट चलते हैं लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्म पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हम लोगों ने ऑलरेडी किसी यूजर्स ने अपने जो कंटेंट यहाँ पे डाला हुआ था कि उनका कोई चीज़ गुम हो गई है या तो यहाँ पर उनकी लिस्टिंग आ रही है। अगर किसी का भी आपको रिप्लाई देना है तो आप यहाँ पे सिंपली रिप्लाई बटन पे क्लिक करना है आपको, और उसके लिए आपको यहाँ पे मैसेज डालना है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है उसका नाम है लॉस्ट एंड फाउंड। हर इंस्टीट्यूट के अंदर आपके पास में लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट होता है। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर एक फीचर दिया हुआ है। ये 3 तरीके से काम करता है। यूजर जो है अपने लॉस्ट एंड फाउंड में जाके इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर इस पेज पे आके अगर किसी ने लॉस्ट एंड फाउंड में कुछ डाला है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे यूजर्स ने अपने चीजें इन्फॉर्मेशन में डाली हुई है। आपको तो किसी के बारे में जानते हैं तो सिंपली रिप्लाई जो बटन है उसमें ऑप्शन में जाएं और अपना रिप्लाई डाल सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है कि आप किसी ने बंदे ने कोई इन्फॉर्मेशन डाली है, उसके अगेंस्ट में आपने उस पर रिप्लाई किया है, उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे एक मैनेज लॉस्ट एंड फाउंड है फॉर्म अवेलेबल है। यहाँ पर आपको 2-3 चीजें दिखेगी। यहाँ आप देख पाएंगे कि जो हम लोगों ने ऑलरेडी डाला हुआ है, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, अगर किसी का आपको देखना है कि क्या डाला था तो कंटेंट्स वो आप देख सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं यूजर्स ने सही इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है या कुछ भी गलत है तो आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन जो डली हुई है वो उसको अभी कोई रीज़न नहीं है, उस पर जो गुमा था वो मिल चुका है या उनको जो भी इन्फॉर्मेशन अब काम की नहीं है, तो आप सिंपली उसे हाइड कर सकते हैं। और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन काम की बिल्कुल भी नहीं है, ये गार्बेज थी, आप चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑप्शन दिया हुआ है एड न्यू का। एज ए यूजर के लिए अगर आपको डालना है कंटेंट तो आप यहाँ पे मैसेज भी डाल सकते हैं। इसमें यहाँ डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है। तो ये एक तरीके से हमारे पास में इंफॉर्मेशन यहाँ पे चली जाएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हम लॉस्ट एंड फाउंड के मैसेज डाल सकते हैं, उस पर रिप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए हम यहाँ पर मैनेज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा कंटेंट मॉड्यूल है वो हम लोग यहाँ पे बना पाते हैं और रख सकते हैं। इजी मॉड्यूल है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आती है सबके कंटेंट्स मैनेज करने के लिए, वो सारा एक ही मॉड्यूल के अंदर हम लोग कर पाते हैं। सिंपल मॉड्यूल है, आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।